नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम आज ऐसी चीज की जो हमारे घर के आसपास होती है, हमारे लिए बैड लक भी लेकर आती है, फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारे आसपास, बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या गलत जा रहा है जिसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। हमारी सारी मेहनत के सारे उपाय की पूजा पाठ की कहीं न कहीं हमारा बैड लक हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दोस्तों, चलिए आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बताते हैं दोस्तों, जो अगर घर में ये 11 चीजें हों तो माता लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता है। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक करके ध्यान दे कि इनमें से कोई चीज घर के आसपास तो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले रसोई की छत की ऊपर, जहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है, जो हमारे घरों के मुखों में घर हमने लिया होता है रेंट पर हमसे पहले वो आकर रहने लगते हैं हमारे घर पर। शायद जहाँ भोजन पानी हो वहाँ मनुष्यों की तरह इन्होंने भी सीख लिया है कि ये भी आकर रहेंगे ही रहेंगे। दोस्तों, ठीक समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं कबूतरों की। कभी नीम की पतली डंडियां और कभी तिनके लेकर चले आते हैं। एग्जॉस्ट फैन के पीछे लगी हुई जाली से तिनके सीधे रसोई के सिंक में गिरेंगे। पंखे के नीचे वाली खिड़की से रोज बाजरा या गेहूं हम थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि वो खा कर उड़ जाएं, पर वो उड़ते नहीं हैं। हमें शायद बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों, पर एक बहुत बड़ी चीज है वो हम ध्यान नहीं देते हैं। कबूतर को दाना खिलाने से बहुत ही चंचल और मासूम, बिल्कुल भी चंचल नहीं होते हैं दोस्तों, मासूम किस्म के होते हैं दोस्तों। यह पक्षी और ऐतिहासिक इमारत और ऊंचे स्मारक पर रहना इनको पसंद होता है। घर के झरोकों में रहते हैं और लोग इनके बीट से भी परेशान रहते हैं। दोस्तों, कबूतरों को शांति का प्रतीक माना जाता है और जीवन साथी बहुत ही ईमानदार होते हैं ये। लेकिन दोस्तों, यदि आप कबूतरों को अपने घर पर या अपने घर की छत पर या बालकनी में दाना डाल रहे हैं तो ये ध्यान रखें, यह बहुत डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, कबूतर को दाना खिलाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के भक्त होते हैं ये। घर में कबूतरों का वास होने से ऐसा कई लोग बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है और सुख शांति में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर किसी कारण से दाना नहीं डाला गया तो उनका शोर अपने आप शुरू हो जाता है। पर ज्योतिष के अनुसार कबूतर तो है बुध और छत होती है राहु। ऐसे में जब अपनी छत पर अगर हम दाना डालेंगे तो कबूतर छत पर खाना खाने के लिए आते हैं। इसके बाद राहु और बुध का मेल हो जाता है। कबूतर खाना तो खा के चले जाते हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी जब शुरू होती है जब वहाँ कबूतर आ जाते हैं तो छत भी गंदी कर देते हैं और छत का मतलब राहु है। और अगर राहु खराब हो गया तो उसका रिजल्ट भी बुरा मिलता है। इसलिए दोस्तों, छत पर कभी भी हमें दाना नहीं डालना चाहिए। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कबूतर को दाना डालना बंद नहीं करना है आपको। जैसे ही दाना खाकर कबूतर चले जाते हैं तो तुरंत छत को पानी से धो देना है, या आपकी जो बालकनी है उसको आपको पानी से धो देना है। अब बुध और राहु की बात आ गई तो एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, घर में बिल्ली का आना भी अशुभ माना जाता है। और जिन लोगों की कुंडली में बुध और राहु खराब हो, जिनका योग खराब हो, उन लोगों को कभी भी ससुराल पक्ष के साथ मिलकर व्यापार नहीं करना है। तो दोस्तों, जब भी घर में कबूतर घोंसला बनाने लगे उसको हटा देना चाहिए। मन में उस वक्त दया ना करें कि अभी घोंसला बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, क्योंकि वो तो घर बना लेगा पर आपका घर उजड़ जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, घर में कभी भी कबूतर को घर नहीं बनाने देना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ उपाय होते हैं, कुछ चीजें हैं दोस्तों जो घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। वो है घर में मधुमक्खी या ततैये का छत्ता। ऐसा माना जाता है दोस्तों, ये भी बैड लक लेकर आते हैं। घर में मकड़ी के जाले होना धन का नाश होता है, संपत्ति का नाश होता है। दोस्तों, घर में टूटे हुए बर्तन का उपयोग होना, घर में टूटे हुए दर्पण होने से भी इंसान को पर्सनालिटी में विकार आता है। डिप्रेशन की बीमारी घर में ज्यादा फैलती है। दोस्तों, घर में चमगादड़ का प्रवेश होना, घर की दीवारों में
में दरार आना, घर के नल से पानी टपकना, घर की छत पर या किसी भी कमरे में कबाड़ और बेकार की चीजों को इकट्ठा कर रखना, पूजा घर में बासी फूल रख कर रखना, घर के गमलों में सूखे पत्ते तोड़कर फेंक देना, घर में खराब बिजली का उपकरण को रखना। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान ना रखेंगे तो दोस्तों आप अगर अभी तक करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने अनजाने में हो जाता है, पर आगे से ध्यान रखें, ये कार्य ना करें। ऐसा करने से ना केवल धन रुकता है बल्कि साथ ही सुख सुविधाएं भी खत्म हो जाती है, परेशानियां होती हैं। तो चलिए आपको और भी चीजें बता दूं, जो कुछ शगुन अपशगुन की बातें हैं जो हम सब घर में जरूर मानते हैं। दादी नानी आपने सुना ही होगा, बड़े लोग कहते हैं कि यदि बिल्ली आपका काट जाए रास्ता तो अपशगुन होता है, यानी आप जिस भी काम से जा रहे हैं उसमें फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है, घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाते हैं दोस्तों, कोई न कोई पशु पक्षी हमारे सामने आ जाता है और हम अपनी परंपराओं के डर से वापस आ जाते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो कई बार वापस लौट आते हैं, पर ध्यान रखें दोस्तों, ये जान लें कि कोई भी जानवर देखना अशुभ नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जानवर देखने के बाद हमें कार्यों में सफलता मिलती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ किस स्थिति में शुभ होता है और किस स्थिति में अशुभ होता है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, पर ऐसा होता है दोस्तों, इतना बड़ा देश है, कुछ न कुछ ऐसा होता है तो इसको हम पीछे मानने से नहीं हटते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने बिल्ली कोई खाने की चीज लेकर आ जाए और म्याऊं बोल दे तो ये अशुभ होता है। ये क्रिया अगर आप घर आते समय अगर करेंगे या घर आप लौट कर आ रहे हैं तब बिल्ली ऐसा करें तो ये अच्छा माना जाता है। जाते वक्त बिल्ली अगर बाएं साइड में दिखे काम पे जाते वक्त तो वो शुभ होता है, और अगर दाहिनी ओर दिखती है तो वो अशुभ माना जाता है। बिल्ली का रास्ता तो सबको पता है दोस्तों कि अड़चने आती हैं अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो, और यदि हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं और बिल्ली दाहिनी ओर से आ रही है, किसी जगह घुस रहे हैं तो अगर दाहिनी साइड से आ रही है बिल्ली तो लकीली माना जाता है। यदि बिल्ली आपके पैरों के पास आकर आपके पैर सूंघने लगे तो यह एक गलत संदेश होता है, समझ जाए कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और अगर बिल्ली किसी लेडी का सर चाटने लगे तो समझ लीजिए उसके विधवा होने का टाइम आ गया है। बिल्ली यदि किसी औरत के पैर चाटने लगे तो माना जाता है उसके ससुर पर कष्ट आते हैं। दोस्तों कई बार हम निकलते हैं घर से, किसी गंदे एरिया से पास कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सुअर भी दिखाई देते हैं। अगर सुअर कीचड़ में सना हुआ दिखे तो वो शुभ होता है, अगर कीचड़ अगर सूखा हुआ दिखे तो अशुभ होता है। आप कहीं जा रहे हैं किसी काम से और आपको पिग्स दिख गए तो वो शुभ माने जाते हैं। अगर बाईं ओर दिखे तो शुभ और दाईं ओर दिखे तो अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों बंदर जाते वक्त अगर बंदर बाईं ओर दिखे तो शुभता आती है और कार्य में सफलता जरूर मिलती है। वहीं रात में यात्रा के लिए निकले और बंदर दिखाई दे तो यात्रा मंगलमय हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं या वापस आ रहे हो, गधा बाईं ओर दिख जाए तो यह शुभ शगुन होता है। गधे की बात करें हम, आजकल तो गधे दिखते ही नहीं है। इंसान के रूप में भले ही आपको नजर आ सकते हैं, मूर्खता करते हुए नजर आ सकते हैं, अपने आप को इस प्रजाति का साबित करते हैं। बाकी गधे तो आजकल रास्ते में दिखाई ही नहीं देते हैं। पीठ के पीछे अथवा एकदम सामने गधा वास करे तो अशुभ होने वाला होता है। जाते वक्त गधा दाईं ओर दिखाई दे तो कार्य पूर्ण होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, बैल या भैंस दाईं ओर दिखाई दे तो अशुभ संकेत होते हैं। सामने से कुत्ता अगर हड्डी या मांस का टुकड़ा लेकर के आ जाए तो अशुभ होता है। सड़क पर छिपकली दिख जाए तो वो भी अशुभ होती है। और अगर बंदर का दाहिना तथा बिल्ली का बाईं ओर दिखना शुभ होता है। दरवाजे पर अगर कुत्ता लगातार भौंकता है तो घर में धनहानि या बीमारी आ सकती है। अगर नेवला दिखाई दे जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। नेवला वाले स्थान की मिट्टी उठा करके आप अपने घर में रखें, जिससे धन की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पीछे से कोई टोक देती कि कहाँ जा रहे हो तो असफलता मिलती है। पीछे से कोई चाय पूछ लो तो कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। भैंस का दिखना घर के आगे शुभ संकेत माना जाता है।
और गाय, बछड़ा, बैल, सुहागन, मेतर और चूड़ी पहनाने वाली अगर दिख जाए तो शुभ माना जाता है। दूध पिलाती अगर गाय दिख जाए तो शुभ संकेत माने जाते हैं। और गंदा कुत्ता यानी कि कीचड़ में सना हुआ कुत्ता आपको मिल जाए या रोता हुआ दिख जाए तो यह अशुभता का संकेत होता है। किसी मकान की दीवार पर अगर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे तो उस घर में चोरी होने की आशंका होती है। और किसी के अंतिम संस्कार से वापस आ रहे हो और साथ में कुत्ता आया हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका होती है या फिर बड़ी विपत्ति का सामना होने वाला होता है। दोस्तों, अगर कुत्ता रोए तो मुसीबत आने वाली होती है। और अगर आपको पालतू कुत्ता आपको देखकर भौंकने लगे तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके घर पे विपदा आने वाली है। अगर आपके घुटने सूंघे तो कोई लाभ होने वाला होता है। अगर आपके घर पर उल्लू दिखाई दे तो घर पर संकट आने वाला होता है। मोर की आवाज सुनाई देना सफलता का प्रतीक होता है। अगर किसान दिख जाए लाठी लिए तो कार्य में सफलता मिलती है। चिड़िया अगर बीट कर दे तो भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप कार्य पर जा रहे रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है कि काल सिद्ध होता है अथवा धन लाभ होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बातें बहुत सारे की है देश के शगुन अपशगुन की, जो हम मानते हैं उनकी। हो सकता है अंधविश्वास हो सकता है वो सत्य हो। आपको मानना है तो मान सकते हैं, नहीं मानना तो बिल्कुल अपने अपने फेथ की बात है। मोस्ट वेलकम दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल। कोई बात हो तो वीडियो के नीचे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, और फ्रेंड से ये शेयर करें।